Assalamu alaikum student of Anna Secondary School. Hope you all are fine. Education is the most powerful weapon you can use to change the world. That's why I started digital learning system. First, I introduce myself. I am Kamal Munawali and I am here to teach you computer. The book series we will going to study is Computer Education by Aquiline. In this series, there are 4 units. We will start from Unit 2, Introduction of Window. So, the learning outcomes for a student are there. Startup procedure to step into window, parts of the window, open a window from different locations, get familiar with functions of the following on the window. यानी कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके फंक्शंस जो हैं आप ये पढ़ेंगे. So let's start. Introduction. Microsoft Windows is a program that controls the overall activity of a computer. Microsoft Windows वो प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटीज़ को यानी कि जितने भी कंप्यूटर के काम होते हैं सबको कंट्रोल करता है या सब इसके कंट्रोल में होते हैं. It provides ways to organize and manage files stored into a computer. ये इसकी क्या खुसूसियात होती है या ये क्या सहूलियात मैसर करता है कि ये कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स स्टोर होती हैं उसको मैनेज करने के लिए काम आता है या उसको जो है सही तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, मुनज़्ज़म तरीके से ऑर्गेनाइज करता है ताकि हर फाइल जो है कंप्यूटर में स्टोर हो चुकी है वो एक बेटर वे में आपके सामने आ सके. A user can use Windows to sort, copy, move, delete and view the files. यूज़र जो है इस्तेमाल करता है विंडोज़ को फाइल्स को देखने के लिए, डिलीट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह से मूव करने के लिए, कॉपी करने के लिए या उस पर कुछ एडिटिंग वगैरह करने के लिए. इट कंट्रोल्स द बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर के तमाम बेसिक ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है. इट मैनेज डिफरेंट फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. ये कंप्यूटर सिस्टम के मुख्तलिफ किस्म के जो पार्ट्स होते हैं उसको मैनेज करता है ताकि वो प्रॉपर वे में वर्क कर सकें. सच एज प्रिंटर, मॉनिटर एक्सेट्रा. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है प्रिंटर, मॉनिटर की. एंड ऑल्सो इनेबल्स देम टू वर्क टुगेदर. इसके अलावा इसका ये भी काम होता है कि तमाम फंक्शंस को प्रॉपर वे में रखे ताकि तमाम जितने भी हार्डवेयर हैं या फिजिकल पार्ट हैं कंप्यूटर के वो प्रॉपर वे में एक साथ काम कर सकें. तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन बताया विंडो का कि विंडो कंप्यूटर की तमाम जो है फाइल्स को स्टोर करता है और इसको मैनेज करता है ताकि तमाम चीज़ें जो है एक प्रॉपर वे में आपके सामने आ सकें. इसके अलावा विंडो का काम क्या होता है कि फाइल्स को डिलीट भी कर सकते हैं, इसमें से आप मूव भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं. कंप्यूटर के तमाम जितने भी बेसिक ऑपरेशन है इसको कंट्रोल करता है. इसके अलावा तमाम फिजिकल पार्ट्स को मैनेज करता है ताकि वो एक साथ काम कर सकें. होप कि आपको कंप्यूटर की विंडो का जो है इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा. आगे मज़ीद रीड करते हैं इसके बारे में. सबसे पहले जो टॉपिक है स्टेपिंग इनटू विंडोज़ यानी कि विंडो को ओपन करने का तरीका. माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ द सॉफ्टवेयर which provides a platform to work on a computer. Microsoft Windows जो है एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जिस पे आप काम कर सकें. अगर आपके कंप्यूटर में विंडो नहीं होगी तो आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम नहीं कर सकते. We can only work on a computer if there are software like Windows. हम सिर्फ कंप्यूटर पे तभी काम कर सकते हैं जब हमारे पास क्या होगा, विंडो सॉफ्टवेयर होगा, अदरवाइज हम कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते. फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ द स्टार्टअप प्रोसीजर ऑफ द विंडो. ये तमाम स्टेप्स हैं जो लिखे हैं यहाँ पे कि हम किस तरीके से विंडो को स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट योर कंप्यूटर बाय प्रेसिंग पावर बटन ऑन द सिस्टम यूनिट. आपने देखा होगा सिस्टम यूनिट के अंदर जो पावर बटन होता है उसको प्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे. आफ्टर सक्सेसफुली लोडिंग विंडोज लॉग्स ऑन एंड वेलकम स्क्रीन अपीयर. अब जैसे ही आप उसको लोडिंग हो जाएगी, लोडिंग होने के बाद विंडोज़ जो है वो वेलकम स्क्रीन अपीयर हो जाएगी. यू कैन लॉग ऑन टू कंप्यूटर बाय क्लिकिंग यूज़र नेम एंड टाइपिंग पासवर्ड. अब देखें इस तरीके की विंडो आपके वेलकम स्क्रीन अब आ जाएगी और इस वेलकम स्क्रीन के बाद आप यहाँ पे अगर कुछ लोग जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर या विंडो पे पासवर्ड और अपना यूज़र नेम देते हैं तो वो हमें देना होता है वरना डायरेक्टली ओपन हो जाती है. विंडो डेस्कटॉप स्क्रीन अपीयर. अब जैसे ही आपके जो है पासवर्ड लगाने के बाद और यूज़र नंबर देने के बाद आपके कैनवे विंडो अपीयर होगी, उसके बाद डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाएगी. अब मज़ीद हम डेस्कटॉप के बारे में पढ़ते हैं कि डेस्कटॉप बेसिकली है क्या.
द मेन स्क्रीन ऑफ द विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज नोन एज डेस्कटॉप, यानी कि जो फर्स्ट स्क्रीन होती है या जैसे ही कंप्यूटर आप ऑन करते हैं, ऑन होने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन अपीयर होती है वो क्या कहलाती है? डेस्कटॉप कहलाती है। द डेस्कटॉप कंटेन्स आइकन्स ऑफ डिफरेंट फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। ये छोटी छोटी जो पिक्चर्स लिख के लगी हुई हैं ये आइकन्स कहलाती हैं, और इनका क्या काम होता है? ये आपके फाइल्स और प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं। सो यूज़र कैन ईजिली एक्सेस दैम। अब यहाँ पे इसके फर्स्ट स्क्रीन पे क्या काम होता है कि ये होता है कि आपको सर्चिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली इस आइकन पे क्लिक करेंगे और आपकी फाइल्स या फोल्डर या वो प्रोग्राम्स ओपन हो जाएगा जो इस पे होगा। ऑल प्रोग्राम्स विंडोज़ एंड डायलॉग बॉक्स ओपन ऑन द डेस्कटॉप। तमाम कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं या विंडोज़ होती हैं, कोई भी डायलॉग बॉक्स होता है वो कहाँ पर अपीयर होता है? वो डेस्कटॉप के ऊपर अपीयर होता है। इट इज़ द वर्किंग एरिया ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ये वर्किंग एरिया है माइक्रोसॉफ्ट विंडो का। अब देखिए यहाँ उसके बाद इट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप बिकॉज अब ये देखिए आपके सामने है, ये डेस्कटॉप है, इस पर आसानी से कंप्यूटर पे पहुँच सकते हैं। इस डेस्कटॉप के ऊपर क्विक लॉन्चर टूल बार होता है, टास्क बार होता है, नोटिफिकेशन एरिया होता है, स्टार्ट बटन होता है और डेस्कटॉप आइकन होते हैं। वन बाय वन इनके बारे में पढ़ते हैं कि चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू। एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन देयर इज स्टार्ट बटन। अब आप यहाँ को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है, यहाँ पे एक छोटा सा बटन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टार्ट बटन कहते हैं। दिस बटन डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ आइटम कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू। अब जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं जो लिस्ट ओपन होती है वो लिस्ट क्या कहलाती है? स्टार्ट मेन्यू कहलाती है। डिफरेंट वर्जन ऑफ विंडोज हैव डिफरेंट स्टार्ट बटन। डिफरेंट विंडो के जो डिफरेंट वर्जन्स होते हैं उसके मुख्तलिफ किस्म के जो है स्टार्ट बटन होता है। जैसे कि विंडो 98 में ये स्टार्ट बटन है, विंडो एक्सपी में इस कलर का होता है, ये विंडो 7 का है, ये विंडो 8.1 का है। When a user click the start button, जब भी यूजर स्टार्ट बटन क्लिक करते हैं a menu appear that lets the user easily access most useful items on the screen। एक मेन्यू आ जाता है जिससे आप क्या होता है कि जो कंप्यूटर में मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं या फाइल्स होते हैं उस पर आप इजीली पहुंच सकते हैं, आपकी रसाई होती है। स्टार्ट मेन्यू गिव्स अ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर अंडर वन मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू का क्या होता है कि कंप्लीट कंट्रोल होता है कि एक मेन्यू के अंदर। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर ये स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन में क्लिक किया तो ये मेन्यू अपीयर हो गया मुख्तलिफ किस्म के। अब आप इस पर क्लिक कर करके आप मुख्तलिफ प्रोग्राम तक मुख्तलिफ सिस्टम तक पहुँच सकते हैं। यूजर कैन एक्सेस ऑल प्रोग्राम इंस्टॉल इन द कंप्यूटर बाय क्लिकिंग ऑल प्रोग्राम्स ऑन स्टार्ट मेन्यू। अब ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं? जितने भी कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं वो तमाम यहाँ पर आपको शो होने शुरू हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है टास्क बार। अब टास्क बार क्या होता है ये रीड कर लेते हैं। अ टास्क बार इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। देखिए टास्क बार सबसे नीचे जो होता है आपकी स्क्रीन पे वो क्या कहलाता है? टास्क बार कहलाता है। इन द माइक्रोसॉफ्ट विंडो इट इंक्लूड्स स्टार्ट बटन। इसके अंदर क्या क्या होता है? स्टार्ट बटन होता है, क्विक एक्सेस बटन होता है, नोटिफिकेशन एरिया होता है। यूजर कैन एक्सेस स्टार्ट मेन्यू एंड डिफरेंट प्रोग्राम फ्रॉम स्टार्ट बटन। अब क्या होता है? डिफरेंट मेन्यू और प्रोग्राम से हम कहाँ से पहुँच सकते हैं? स्टार्ट बटन से एंड क्विक लॉन्चर टूल बार से और क्विक लॉन्च टूल बार से। यूजर कैन ऑल्सो स्विच बिटवीन प्रोग्राम्स एंड विंडोज बाय क्लिकिंग देयर बटन ऑन द टास्क बार। इसके अलावा भी होता है कि आप जो है अगर टास्क बार पे अपने कैन में सेट कर देते हैं, पिन टैब लगा देते हैं तो क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको टास्क बार में शो हो जाते हैं। आपको बस उस पर क्लिक करना होगा और आपकी रसाई उस तक हो जाएगी। नोटिफिकेशन एरिया। द एरिया एट द बॉटम राइट ऑन द स्क्रीन इज नोन एज नोटिफिकेशन एरिया। वो एरिया जो है बॉटम राइट होता है, स्क्रीन के बॉटम राइट साइड पर होता है, वो क्या कहलाता है? नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है। जैसे ये मैंने अभी आपको बॉक्स बना के शो किया तो इस बॉक्स में ये कौन सा एरिया होता है? नोटिफिकेशन एरिया होता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ प्रोग्राम से नोटिफिकेशन शो हो रहे होते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द टास्क बार। ये टास्क बार का एक पार्ट है। इस शो डिफरेंट नोटिफिकेशन ऑफ द इवेंट्स दैट अकर इन द विंडोज। ये जो है मुख्तलिफ किस्म के नोटिफिकेशन जो है वो शो करता है। इट ऑल्सो डिस्प्ले टाइम्स एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स। के अलावा नोटिफिकेशन एरिया के अंदर आपको टाइम और डिफरेंट प्रोग्राम्स आइकन्स भी दिखते हैं जैसे सच एज वॉल्यूम कंट्रोल,
Windows firewall, antivirus, etc. It also shows temporary icons such as USB device and printing device. यानी कि नोटिफिकेशन एरिया में सिर्फ ये नहीं कि आपके पास सिर्फ कंप्यूटर के विंडो के ही आपके पास नोटिफिकेशन आ रही है, बल्कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो है प्रोग्राम्स के आइकन्स भी शो हो रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ टेम्प्रेरी आइकन्स मतलब जैसे कि आपने कोई हार्डवेयर कंप्यूटर में लगाया, प्रिंटर लगाया या USB डिवाइस लगाई, तो उसके आइकन्स भी वहाँ पर शो हो रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम रीड करेंगे डेस्कटॉप आइकन्स। आइकन्स आर स्मॉल इमेजेस दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड फाइल्स। आइकन्स होते हैं ये छोटी छोटी सी पिक्चर्स जो है कंप्यूटर डेस्कटॉप के ऊपर आपको जो शो हो रही होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? आइकन्स कहलाते हैं, जिसके डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स और फाइल्स होती हैं जो एक तरह की। डेस्कटॉप कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइकन्स। डेस्कटॉप पे जो है मुख्तलिफ किस्म के आइकन्स मौजूद होते हैं। फॉलोइंग आर द मेन 4 आइकन्स ऑफ द डेस्कटॉप। और यहाँ पे अभी जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं ये कंप्यूटर के या डेस्कटॉप के मेन आइकन्स हैं। एक है यूज़र, कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब वन बाय वन हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले यूज़र फोल्डर के बारे में पढ़ेंगे कि यूज़र फोल्डर में होता क्या है। यूज़र फोल्डर ओपन्स द यूज़र्स विंडो, यानी कि जो उस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होता है उस मतलब उसने उसके अंदर जो जो चीज़ें ऐड की होती हैं या इंस्टॉल की होती हैं वो विंडो अपीयर करता है। इट इज़ लेबल एज ऑफ द यूज़र अकाउंट, और इसमें लेबल होता है किसका? यूज़र अकाउंट का। इट इज़ यूज टू सेव डॉक्यूमेंट्स, वो जो है डॉक्यूमेंट्स सेव करने के लिए काम आता है। सच एस लेटर्स, रिपोर्ट्स, पिक्चर्स एंड मीडिया फाइल्स। इट कंटेन मोर फोल्डर्स लाइक, इसके अलावा भी इसमें कुछ फोल्डर्स होते हैं जो होता है म्यूज़िक, पिक्चर्स एंड कॉन्टेक्ट्स एक्सेट्रा। यानी कि जो जो काम जो वो कंप्यूटर यूज़ करने वाला है उसने उस पर सेव किए होंगे तो वो यूज़र फोल्डर के अंदर मौजूद होते हैं। डबल क्लिक द आइकन ऑफ यूज़र फोल्डर फ्रॉम द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप से यूज़र फोल्डर पे आप डबल क्लिक करें, यूज़र फोल्डर विंडोज अपेयर। उसके बाद आपके पास ये कुछ यूज़र फोल्डर इस टाइप की विंडो अपेयर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर। कंप्यूटर आइकन जो आपको या माई कंप्यूटर के नाम से आइकन आ रहा होता है वो शो हो रहा होता है। कंप्यूटर आइकन हेल्प यूजर्स टू एक्सेस ऑल डिस्क ड्राइव्स एंड अदर हार्डवेयर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। अब माई कंप्यूटर या कंप्यूटर आइकन किस तरीके से यूज़र की मदद करता है कि तमाम जो डिस्क ड्राइव होती हैं और उसके बाद अलावा जितने भी हार्डवेयर कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं उस तक रसाई पहुंचाता है या उस तक पहुंचने में मदद करता है, या वो चीज़ें ये चीज़ें शो करता है। इट शोज आइकन्स ऑफ डिफरेंट यूजर्स, डॉक्यूमेंट्स, डिस्क ड्राइव्स सच एज हार्ड डिस्क, CD, DVD, फ्लॉपी एंड USB फ्लैश मेमोरी। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि कंप्यूटर आइकन्स जो है जितनी भी डिस्क ड्राइव्स हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जितनी भी इसके अलावा भी जो चीज़ें होती हैं USB फ्लैश मेमोरी वगैरह के आइकन वहाँ पे शो हो रहे होते हैं या वो फोल्डर शो करता है। अब इसको ओपन भी वैसे ही करते हैं आप। डबल क्लिक द आइकन ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप से आप डबल क्लिक करेंगे द माई कंप्यूटर या कंप्यूटर विंडोज अपेयर हो जाएगी आपके स्क्रीन पे इस टाइप के। इसके अंदर C ड्राइव, D ड्राइव, और अगर आपने कोई USB लगाई है तो वो शो हो रही होगी, फ्लॉपी ड्राइव लगी है तो वो शो हो रही होगी। तो इस या USB आपने इंसर्ट किए लैपटॉप में या कंप्यूटर में तो वो तमाम चीज़ें या उस यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन इज़ द प्लेस वेयर विंडोज स्टोर डिलीटेड फाइल्स। रिसाइकल बिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे जितनी भी डिलीटेड फाइल्स हैं वो वहाँ पे जाके स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने कंप्यूटर में से कुछ जो है अगर आपने अपने कंप्यूटर में से कुछ फाइल्स डिलीट की, वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएंगे? रिसाइकल बिन पे। आप वहाँ से दोबारा रिस्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने रिसाइकल बिन से अपनी फाइल्स डिलीट कर दी तो वो फिर रिस्टोर नहीं होती। A user can restore any deleted file from recycle bin if it has been deleted by mistake. अगर वो कोई फाइल आपने गलती से जो है डिलीट कर दी है तो आप रिसाइकल बिन में जाके वहाँ से उसे रिस्टोर कर सकते हैं। On the other side, a user can empty the recycle bin to create more disk escape. A user can empty the recycle bin to create more disk space. इसके अलावा क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं, रिसाइकल बिन को अगर आप खाली कर देंगे तो आपके डिस्क में स्पेस आ जाता है, क्योंकि वो हमारे जो डिलीटेड मटेरियल होता है उसका हमें काम नहीं होता। तो अगर आप डिलीट कर देते हैं तो आपके डिस्क में स्पेस या ड्राइव पे स्पेस आपको मिल जाता है। अब इसका ओपन करने का भी तरीका यही है। डबल क्लिक द आइकन ऑफ रिसाइकल बिन फ्रॉम द डेस्कटॉप।
रिसाइकिल बिन के आइकन का डबल क्लिक करेंगे डेस्कटॉप से और रिसाइकिल बिन की विंडो अपीयर हो जाएगी आपके पास। इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर। A user can access Internet Explorer by clicking its icon on the desktop. आप जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आसानी से कैसे पहुंच सकते हैं कि इसके आइकन जो डेस्कटॉप पे मौजूद होता है इस पर क्लिक करके। ये एक ब्राउज़र होता है जो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर कैन बी यूज टू सर्च एंड व्यू इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक्सप्लोरर जो है किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप कि अपनी जो है इंफॉर्मेशन जो वर्ल्ड वाइड वेब पे मौजूद होती है उसको देखने के लिए और सर्च करने के लिए। एक तरह का ब्राउज़र होता है, आप जो है जिस तरह के गूगल ब्राउज़र होता है आप सर्चिंग के लिए और पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको भी इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल क्लिक द आइकन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्रॉम द डेस्कटॉप। ओपन करने का तरीका वही होता है कि आप डबल क्लिक करें आइकन पर और इंटरनेट एक्सप्लोरर की विंडो अपीयर हो जाएगी आपके पास। यूनिट का वर्किंग विद विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है कंप्यूटर को में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो इस पर हम काम कर सकते हैं। A user can easily access programs and windows using different ways in Windows। अब यूज़र जो है आसानी से किसी भी प्रोग्राम्स में या विंडोज़ के अंदर जो है कोई भी प्रोग्राम तक एक्सेस कर सकता है डिफरेंट तरीके से। यानी कि आपको अगर कोई प्रोग्राम ओपन करना है तो विंडोज़ के अंदर मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं। देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू ओपन अ प्रोग्राम। अब यहाँ पर हम जो है आपको अभी 3 डिफरेंट वेज बताएंगे जिसके ज़रिए से आप कोई भी प्रोग्राम जो है ओपन कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग पेंट प्रोग्राम फ्रॉम डेस्कटॉप। अब सबसे पहले जो प्रोग्राम है वो है हम जो है आपको पेंट का प्रोग्राम जो है डेस्कटॉप से ओपन करना बताएंगे। सबसे पहले डबल क्लिक ऑन द आइकन ऑफ अ पेंट। अगर आपके डेस्कटॉप के ऊपर पेंट का आइकन मौजूद है उस पर डबल क्लिक करें। MS पेंट विंडोज अपीयर, उसके बाद क्या हो जाएगी पेंट की विंडो आपके पास अपीयर हो जाएगी। नेक्स्ट ओपनिंग पेंट फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। अब स्टार्ट मेन्यू से हम पेंट की विंडो ओपन करते हैं, किस तरीके से करेंगे देखिए। क्लिक स्टार्ट बटन। सबसे पहले ये स्टार्ट बटन आपके पास मौजूद है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये देखें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर जी ये जो मैंने स्क्वायर शेप बनाया है आपको दिख रहा होगा कि स्टार्ट का बटन है। यहाँ पर आपने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये विंडो अपीयर हो जाएगी आपके पास, मतलब ये मेन्यू अपीयर हो जाएगा, स्टार्ट मेन्यू अपीयर हो जाएगा। पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम्स, फिर आप कहाँ पे जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स या प्रोग्राम्स के नाम से सबसे पहले वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक्सेसरीज में जाएंगे। एक्सेसरीज के जाने के बाद वहाँ पर पेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से पेंट की विंडो अपीयर हो जाएगी। नेक्स्ट है ओपनिंग पेंट फ्रॉम रन कमांड। अब रन कमांड से पेंट कैसे ओपन करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, स्टार्ट मेन्यू आया, स्टार्ट मेन्यू के बाद क्लिक रन। अब जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे जी रन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपके पास। इसमें आपने जो भी प्रोग्राम चाहिए उसका नेम मेंशन करेंगे। नेम मेंशन करने के बाद क्लिक ओके। जैसे कि हमें पेंट ओपन करना है, हमने पेंट ओपन किया, ओके क्लिक किया, MS पेंट विंडोज अपीयर, तो पेंट की विंडो आपके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से इस टॉपिक पे हमने क्या सीखा, किसी भी सॉफ्टवेयर को हम 3 तरीक़ों से जो है हम ओपन कर सकते हैं। एक रन कमांड की मदद से, एक जो है स्टार्ट मेन्यू में जाकर ऑल प्रोग्राम्स में जाकर, उसके बाद नेक्स्ट एक जो था डायरेक्ट डेस्कटॉप पे अगर आपका आइकन मौजूद है तो वहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गेट फेमिलियर विद द विंडो। कि विंडो के बारे में जानते हैं कि मज़ीद जानते हैं कि इसमें कितने ऑप्शंस होते हैं या क्या और चीज़ें होती हैं। A rectangular area on the computer screen in which an application or document is viewed and access is known as window। अब जैसे कि ये रेक्टेंगुलर एरिया आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, इसके अंदर एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट जो आप देख सकते हैं या उन तक पहुंच सकते हैं तो वो क्या कहलाता है, विंडो कहलाता है। अब विंडो अलाउ अ यूज़र टू वर्क ईजली विद मल्टीपल प्रोग्राम। विंडो जो है यूज़र को अलाउ करती है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप यूज़ करते हैं। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक ही विंडो ओपन की हुई है, इसके अलावा कोई और विंडो या कोई और सॉफ्टवेयर ओपन नहीं कर सकते। आप बहुत आसानी से
विंडो के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स ओपन कर सकते हैं। अ यूज़र कैन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, हाइड, रीसाइज एंड व्यू अ विंडो। मिनिमाइज मतलब विंडो का साइज़ छोटा करना, मैक्सिमाइज विंडो का साइज़ बड़ा करना, हाइड विंडो को हाइड करना या छुपाना, उसको रीसाइज करना और विंडो को देखना। ये तमाम काम भी आसानी से कर सकता है कोई भी यूज़र। अ विंडो एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स आर शोन बिलो। अब आपको विंडो दिख रही होगी और इसके मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स दिख रहे होंगे। देखिए ये टूल बार है, ये सबसे पहले टाइटल बार है, एड्रेस बार है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन है। इन सब चीज़ों को अब हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो आपको विंडो के ऊपर जो एक ब्लू कलर की लाइन शो हो रही होती है वो टाइटल बार कराती है। और टाइटल बार में क्या होता है कि टाइटल बार के अंदर आपने जो भी प्रोग्राम या जो भी फाइल ओपन की होगी उसका नेम शो हो रहा होता है। चलिए इसको अब ज़रा रीड कर लेते हैं। टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ अ विंडो। टाइटल बार विंडो के बिल्कुल टॉप पे मौजूद होता है। इट कंटेन्स नेम ऑफ द विंडो, इसके अंदर विंडो और प्रोग्राम्स एंड इट्स आइकन्स लेफ्ट कॉर्नर एंड कंट्रोल बटन्स एट द राइट कॉर्नर। इसमें क्या होता है कि नेम ऑफ द विंडो का या प्रोग्राम्स का होता है। इसके अलावा लेफ्ट कॉर्नर पे जो है इसका आइकन बना होता है कि कौन सा, मतलब अगर MS पेंट खोला हुआ है तो उसका आइकन बना हुआ होगा। अगर वर्ड है या जो भी सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया हुआ होगा या जो भी एप्लीकेशन आपने ओपन की होगी उसका लेफ्ट कॉर्नर में आइकन आपके पास शो हो जाएगा। इसके अलावा कंट्रोल बटन एट द राइट कॉर्नर, और राइट कॉर्नर में कौन सा बटन मौजूद होता है? कंट्रोल बटन मौजूद होता है। नेक्स्ट है एड्रेस बार। एड्रेस बार इज लोकेटेड अंडर द टाइटल बार ऑफ अ विंडो। जहाँ टाइटल बार होता है उसी के नीचे जो है एड्रेस बार मौजूद होता है। इट शोज द पाथ ऑफ द विंडो। ये जो है विंडो का जो है एड्रेस बताता है वो कौन से एड्रेस पे मौजूद है। नेविगेशन पेन इज सिचुएटेड एट द लेफ्ट ऑफ अ विंडो। नेविगेशन पेन जो है विंडो के लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है। इट कंटेन्स द ड्राइव्स एंड लाइब्रेरीज ऑफ अ कंप्यूटर। इसमें जो है ड्राइव्स और कंप्यूटर की लाइब्रेरीज शो होती हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म के कोई। यू कैन एक्सेस एनी फोल्डर और ड्राइव फ्रॉम दिस पेन। हम क्या कर सकते हैं, यानी कि ये कॉर्नर जो होता है विंडो का, इसमें जो है आपके पेन नेविगेशन पेन होता है। इसके अंदर ड्राइव्स होती हैं मुख्तलिफ किस्म की, कोई फोल्डर होते हैं या कोई ड्राइव आपने सेव की होती है, उसमें आसानी से इस पेन के ज़रिए हम पहुंच सकते हैं। लाइब्रेरीज होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है टूल बार। टूल बार इज सिचुएटेड अंडर द एड्रेस बार ऑफ अ विंडो। टूल बार जो है एड्रेस बार के जो है नीचे मौजूद होता है। इट कंटेन्स डिफरेंट कमांड्स बटन विद देयर आइकन्स सो अ यूज़र कैन ईजिली एक्सेस दीज कमांड्स। तो इसका क्या काम होता है कि डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के कमांड्स और उसके आइकन्स के साथ मौजूद होते हैं ताकि यूज़र जो है आसानी से वो यूज़ करते। फॉर एग्जाम्पल कट का है वो सीज़र आपके पास मौजूद होगी, इस तरह कॉपी का है तो डबल कॉपी मौजूद होती है। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के जो बटन्स हैं आइकन्स के साथ मौजूद होते हैं तो वो टूल बार के अंदर। नेक्स्ट है स्टेटस बार। स्टेटस बार गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द विंडो एंड इट्स कंटेंट। स्टेटस बार जो है विंडो के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और इसके बारे में बताता है मज़ीद। इट इज़ यूजुअली लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ अ विंडो। ये नीचे विंडो के सबसे लास्ट में मौजूद होता है। नॉट ऑल विंडो हैव अ स्टेटस बार। तमाम विंडोज़ में स्टेटस बार मौजूद नहीं होता। स्टेटस बार में डेट टाइम होते हैं, इसके अलावा आप जिस पेज पे काम कर रहे होते हैं वो होता है, कितने वर्ड्स आपने लिख लिए होते हैं वो होता है, मतलब आपके पेज के से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना वो स्टेटस बार में मौजूद होती है। स्क्रॉल बार इज यूज टू व्यू ऑल द कंटेंट ऑफ अ विंडो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। स्क्रॉल बार जो है विंडो के जो कंटेंट को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली यानी कि आप विंडो को अप एंड डाउन करके भी यूज़ कर सकते हैं या देख सकते हैं अपने कंटेंट को। हॉरिजॉन्टली मतलब पेज को आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। इट अपीयर व्हेन द कंटेंट ऑफ अ विंडो डू नॉट फिट इन इट्स साइज। ये जब अपीयर होता है जब आपके विंडो का जो कंटेंट है वो उसके साइज से बड़ा होता है या ज़्यादा होता है या स्क्रीन पे या उसके साइज पे फिट नहीं होता है। वर्टिकली स्क्रॉल बार अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो। वर्टिकली स्क्रॉल बार जो है राइट साइड होता है विंडो के अपीयर होता है। हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार अपीयर एट द बॉटम ऑफ द विंडो। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है विंडो के निचली सतह पे या नीचे मौजूद होता है। कंट्रोल बटन।
The button on the top right corner of a window are known as control button. वो बटन जो है टॉप राइट कॉर्नर यानी कि विंडो के यहाँ इस साइड पे जहाँ पे आपको मेरा कर्सर मूव करता हुआ नजर आ रहा होगा यहाँ पे मौजूद होता है. They consist of minimize, maximize and close button. ये मुश्तमिल होता है मिनिमाइज पे, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन के अंदर. मिनिमाइज बटन अब वन बाय वन को पढ़ लेते हैं कि ये इनके फंक्शंस क्या हैं. Minimize button is used to reduce a window to a button on the taskbar. ये मिनिमाइज बटन जो है विंडो का साइज रिड्यूस करने के लिए काम आता है यानी कि छोटा करने के लिए काम आ सकता है. A user can redisplay the window at any time by clicking the button on the taskbar. अब यूज़र जो है किसी भी टाइम पे अपना जो है दोबारा से डिस्प्ले जो है रिसाइज कर सकता है टास्क बार में जो बटन मौजूद है उस पर क्लिक करके. Maximize या restore button. Maximize button is used to enlarge a window to full screen. Maximize button जो है विंडो की स्क्रीन को लार्ज करने के लिए या फुल स्क्रीन पे देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. It is also known as restore button. इसको जो है restore भी बटन भी कहा जाता है. Because it restore a maximize window to its previous size. क्यों इसको restore बटन कहा जाता है? क्योंकि जो है ये दोबारा मैक्सिमाइज साइज को दोबारा उसके प्रीवियस साइज में लेकर आ जाता है यानी कि जो पहले विंडो का साइज था उसी साइज पे चेंज भी कर सकता है और उसको फुल स्क्रीन पर भी ला सकता है. क्लोज बटन इज यूज्ड टू क्लोज एंड ओपन विंडो और एप्लीकेशन. क्लोज बटन जो है आपको यूज़ होता है विंडो को ओपन करने के लिए या कोई भी एप्लीकेशन अगर आपने ओपन की हुई है तो उसको क्लोज करने के लिए. आपने अक्सर देखा होगा जब आपको ये विंडो आपने देखा होगा जब भी आपको ये विंडो ओपन करते हो तो यहाँ पे 3 बटन मौजूद होते हैं इस टाइप के. एक क्रॉस में होता है, एक जो है इसमें रेक्टेंगल बना होता है और एक डैश का होता है. डैश मतलब मिनिमाइज बटन, ये रेक्टेंगल जो बना हुआ है रेक्टेंगल मैक्सिमाइज बटन और ये जो क्रॉस का मतलब है क्लोज बटन यानी कि आप इसमें कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी विंडो ओपन की हो वो आप इसमें क्लोज कर सकते हैं. तो आज हमारा ये टॉपिक हम यहाँ कंप्यूटर में टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे, चैप्टर वाइज स्टडी नहीं करेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है. अब इसका असाइनमेंट आपने करने हैं. सबसे पहले क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज माइक्रोसॉफ्ट विंडो कंट्रोल. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डेस्कटॉप. Question number 3, difference between start button and start menu. Question number 4, why is scroll bar used? Question number 5, what is the purpose of control buttons? One word question answer. Which software provide a platform to work on a computer? Microsoft Windows. Number 2, which bar is placed at the bottom of the screen? Answer, taskbar. Number 3, from where can user restore the related files? Answer, from recycle bin. Number 4, what can be used to search and view information on the www? Answer, Internet Explorer. Number 5, which bar is located under the title bar of the window? Answer, address bar. Number 6, which option contain the drives and libraries of a computer? Answer, navigation pane. Number 7, which bar gives information about the window? Answer, status bar. Question number 8, where is all program options situated? Answer, start menu. Number 9, which icon help a user to access all disk drive and other hardware connecting to the computer? Answer, my computer. Question number 8, what does allow user to work easily with multiple programs? Answer, window. अब इसके बाद आपने fill in the blanks करनी है. Number 1, a rectangular area on the computer screen is called window. Number 2, a user can empty the recycle bin to create more disk space. Number 3, you can access everything on a computer from desktop as you can do from your desk. Number 4, not all windows have a status bar. Number 5, toolbar is situated under the address bar of a window. जो हाईलाइटेड है, बोल्ड हुए हुए हैं वो आपके या अंडरलाइन हुए हुए वो आपके डैश है, यहाँ पे ब्लैंक्स है. आई होप आपको ये चैप्टर और असाइनमेंट समझ आ गया होगा. असाइनमेंट को फुल स्केप पे करके स्कूल में सबमिट करवाइए. थैंक यू.